नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम बतलाएंगे कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिखे। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगर इसी को दूसरी भाषा में नहीं कि अथवा कर कभी कभी पूछा जाता है, शुल्क मुक्त के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे। तो यह प्रश्न 19 में भी पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया है। बिहार बोर्ड में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही भिभिया है। वीडियो को अंत तक देखिए और यह प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेवा में, पैराग्राफ छोड़कर उसी के सामने नीचे से लिखना होता है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर कोमा देना होता है। कोमा देने के बाद आप अपना विद्यालय का नाम लिखिए, जैसे कि यहाँ की विद्यालय का नाम लिख दिया गया है राजकृत महादेव उच्च विद्यालय। उसके बाद लिख दिया है खुसरूपुर पटना। आप यहाँ पे जगह लिख सकते हैं और इस ब्रैकेट में आप अपना जिला का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा महाशय, उसके बाद कोमा देने के बाद पैराग्राफ छोड़कर उसी तरह से लिखना है सविनय नम्र निवेदन है या निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट फर्म में कार्यरत हैं जिन्हें 7,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। ये विद्यार्थी अपने टीचर से बतला रहे हैं कि मेरे पिताजी एक प्राइवेट फर्म में कार्य करते हैं। आपके पिताजी कैसे काम करते हैं वो आप लिख दीजिएगा। जिन्हें 7,000 रुपये के मासिक वेतन केवल मिलता है। आपका पिताजी का कितना वेतन मिलता है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। लगभग में लिखना है, यानी कि करेक्ट नहीं लिखना है। फिर इसे हम आगे ऊपर करते हैं, फिर बतलाते हैं। फिर आगे यहाँ पे लिखना होता है कि इस महंगाई की दुनिया में इस अल्प आय के 4 प्राणियों का रोटी ही मुश्किल से चल पाती है। जिस तरह से आपके फैमिली में या आपके परिवार में कठिनाई होगा वह कठिनाई यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे ये कठिनाई लिखा गया है। उसके बाद लिखेगा मेरी पढ़ाई में विशेष रुचि है, यानी कि हमको पढ़ाई में विशेष रुचि है, अच्छा लगता है, मन लगता है। मैंने प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप किस स्थान प्राप्त किए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं विद्यालय शुल्क दे सकूं, यानी कि लड़का बता रहे हैं कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिसके कारण हम विद्यालय में शुल्क नहीं दे सकते। यदि आप मेरी फीस माफ़ कर दे तो मैं आगे की पढ़ाई जारी कर सकता हूँ। विद्यार्थी बोल रहा है कि अगर आप मेरे फीस माफ़ कर देंगे तो मैं आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ, अन्यथा हमें फीस नहीं देंगे तो हमारे यहाँ से नाम कर देगा तो हम पढ़ाई मेरा रुक सकता है। वो बच्चा बतला रहे हैं। उसके बाद फिर पैराग्राफ छोड़कर यहाँ पे आपको यहाँ से लिखना होगा कि अतः निवेदन है कि मेरे विद्यालय शुल्क माफ़ करने की कृपा हो, इस हेतु आपका सदैव आभारी रहूँगा। इसके बाद आपका प्रिय शिष्य, आपका जो नाम होगा वो नाम लिख दीजिएगा और क्लास का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप दिनांक दे दीजिएगा। बस इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, पूरा में पूरा आपका नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।